हेलो साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि होने वाले हैं अपने टॉप 20 मोस्ट MCQ क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं साथियों, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए MCQ है उनके बारे में चर्चा। तो भाई पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह से चैप्टर में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के लिए मोस्ट टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे नजर डालिए। क्या बोला गया है? द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। आपको LCM बताना मेरे प्यारे दोस्तों, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो भैया ध्यान से देखिए, कंपोजिट नंबर आखिर होता क्या है। कंपोजिट नंबर की दोस्तों मैं अगर बात करूं कि ऐसे कोई दो से ज़्यादा किसी के भी फैक्टर हो, दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो वो होता है बेटा एक 4 होता है। इसके देखिए कितने फैक्टर है, इसको मैं एक से भी कटता है ये, और 2 से भी कटता है, और अपने आप से भी कटता है। तो 2 से ज़्यादा जिसके भी फैक्टर निकल के आए उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आप इसको सर 3 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है। देखिए ध्यान से, एक तो खुद 1 है और एक 3 है, और ये किसी नंबर से भी नहीं कट सकता, इसीलिए कंपोजिट नंबर नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है अपना 4, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा अपने फैक्टर होते हैं। अगर इसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों आगे 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की, जो कि सबसे छोटा बताना है, तो बाद में 2 डिजिट कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि 9 क्या है? एक सिंगल डिजिट है। तो 9 से सिंगल डिजिट है, तो अपन यहाँ ले नहीं सकते। तो 2 डिजिट नंबर क्या है? 10। और यही क्या है? कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। तो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो इस 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला है 4 और 10 का सीधी सा LCM लेना है। और 4 और 10 का LCM क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। आइए मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ। आप करना चाहते हो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर मेरी ट्रिक से भी आप कर सकते हो। अगर पसंद आए ना तो भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 4 और 10, कोई भी नंबर ले लीजिए। कहने का मतलब 4 और 10 का LCM लेना है, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? आप बोलोगे सर 10 है। जो भी बड़ा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बड़ा नंबर है उसका टेबल शुरू कर दीजिए। जैसे कि 10 एकम 10, 10 1 जा 10। क्या 4 से 10 कटता है? आप बोलोगे सर नहीं कटता। तो ये इनका LCM नहीं है। जो भी कटे ना वही इनका LCM होगा। अब 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20। क्या 20 4 से कटता है? आप बोलोगे सर जरूर कटता है। तो 4 और 10 का LCM क्या होगा सर? 20। और 20 ही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आसान क्वेश्चन है बट समझने वाला क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को समझकर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है अपना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3x - m इंटू m + 3 और आपको बेटा जीरो पोलिनोमियल बताने हैं। कौन सी इक्वेशन दे रखी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² - 3x - m + 3। इसके आपको क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार आप जीरोज निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बात है, ये क्वेश्चन हमने ये भैया आपने पहले भी किया था, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो पहले जब हमने टॉप 20 मोस्ट MCQ क्वेश्चन किए थे तो ये क्वेश्चन हमने वहाँ भी किया था। तो वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है या बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का पता है तो इसको आप आसानी से लगा सकते हो। तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कैसे ही इस क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं समझाने की बात करूं, देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लेता हूं, जैसे कि 2x प्लस में 3 ले लूं, तो इसकी मल्टीप्लाई आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ करते हो, और 3x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बने और जमा या घटा करने के बाद बेटा ये बने। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी इस पूरे की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ की तो आपका निकल के क्या आया, m+3 इंटू में एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन पहले से है ही। तो दोस्तों आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो यही बने और माइनस या प्लस करेंगे तो माइनस का 3x बने। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए जिसको भी ये क्वेश्चन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अगर मैं फैक्टर करने की बात करूं तो देखिए एक तो m है और एक m+3 है। यही बेटा दो फैक्टर इसके बनाई दे रहे हैं जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो मैं दोनों तरफ x लगा दूं तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साथियों जमा या घटा करेंगे तो माइनस का 3x आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि मैं m+3 को अगर इस प्रकार लिख सकता हूं और mx को इस प्रकार लिख सकता हूं। अगर बात करें हम साथियों, आपको यहाँ माइनस का 3x लाना है, यहाँ बेटा प्लस का 3x है, तो माइनस लाने के लिए हम आगे माइनस से लगा देंगे। तो देखिए माइनस mx होगा और यहाँ माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि आपको ओनली 3x चाहिए, तो बचा बना क्या, यहाँ प्लस का। तो देखिए ये फैक्टर आपके निकल के आ गए। तो एक बार देखते हैं सोल्व करके, माइनस mx माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 3x प्लस में mx। देखिए mx से mx कैंसिल हो गया तो बचा क्या, माइनस का 3x। तो फैक्टर क्या क्या निकल के आए आपके, ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर निकल के आए हैं। तो साथियों करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, आप बस फैक्टर याद रखिएगा आपके कौन कौन से फैक्टर आए हैं। एक तो -m+3x निकल के आया है और एक प्लस का mx निकल के आया है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस m+3 इंटू एक्स प्लस mx और माइनस ये पूरे का पूरा m+3, ठीक है ना। ये भैया क्या है, इनके फैक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन जैसे ही लेंगे तो x माइनस m+3। इसी प्रकार से यहाँ क्या निकल के आया है, यहाँ से आपके सामने यहाँ भी क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ आप ले सकते हो कोई भी कॉमन। देखिए m कॉमन ले सकते हो तो प्लस m कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस m+3। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको समझ में आ रहा है। m+3 होगा और दोनों तरफ बेटा ब्रैकेट आएगी। अब देखिए x-3 ये वाला और ये वाला कॉमन निकल के आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस m+3 और x प्लस m। अगर ये 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार तो m+3 आ गई दोस्तों, और एक बार क्या आ गई x की वैल्यू ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का m। तो भैया ये इसका क्या हो गया आंसर, दो जीरोज निकल के आए हैं, प्लस का m+3 और माइनस का m। और आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन में है ये क्वेश्चन, ये भैया बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ समझने की बात है कि आप फैक्टर किस प्रकार से बना पाते हो। अगर आपने आसानी से फैक्टर बना लिए दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन इज 2x + 3y + 7। देखिए पहली लाइन दे रखी है 2x + 3y + 7 इक्वल टू है 0।
अब दूसरी लाइन में दिया गया है 8x प्लस में 12y प्लस में k इक्वल टू में 0। आपको दोस्तों k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए लाइन पर लाइन, ठीक है ना, लाइन पर लाइन को ही बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगी, क्योंकि हम हर वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखिए सीखना जरूरी है, जिस प्रकार आप भैया सीखोगे आप आसानी से क्वेश्चन को लगाते रहोगे। तो जल्दी से जल्दी बताइए, जब भी कोइंसिडेंट आए तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे, देखिए अगर याद भी ना हो ना कोइंसिडेंट, तो ध्यान रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको और चीज याद नहीं है तो तीनों को इक्वल रख दीजिए और k की वैल्यू ले आइए। तो देखिए 2 क्या हो गया A1, 8 क्या होगा A2, तो 2/8। B1 क्या होगा इसमें 3 अपॉन B2 क्या होगा इसमें 12 इक्वल टू C1 क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म 7 और C2 क्या होगा k। आपको k की वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे 1/4, इसको सोल्व करेंगे 1/4, तो कोई भी एक ले लीजिए। तो आप ले सकते हो 1/4 इक्वल टू 7/k, 1/4 इक्वल टू 7/k, और k उस तरफ जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों इक्वल टू 28। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आई, 28। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, कोई भी चीज याद नहीं है, तो घबराना नहीं है, बस ये याद रखिए तीनों को इक्वल करके कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बस आप इतना ले लीजिए, आपको ये वैल्यू करनी है तो पूरा ले लीजिए। समझ में आ रहा है? ये जरूर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीछे से एग्जाम में आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कहते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पे नजर डालिए, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। आपको भैया नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कैसे करेंगे सर? जल्दी से जल्दी एक बार बताने की कोशिश कीजिए बच्चों। आसान क्वेश्चन है बट समझने का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार करेंगे। इक्वेशन क्या दी गई है, 2x² - 4x + 3 = क्या है, 0। ये आपके सामने इक्वेशन बेटा दी गई है। एक बार बताने की कोशिश कीजिए कौन सा इसमें रूट्स होगा। आपके सामने ऑप्शन है रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए 3 रूल होते हैं इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले रूल की, तो b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आता है, देखिए 0 से अगर बड़ा आता है तो ध्यान रखिएगा भैया 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ठीक है। 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, ठीक है ना दोस्तों, रियल रूट्स आएंगे, 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों b² - 4ac अगर 0 के इक्वल होता है तो बच्चों क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है ना, 2 इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। आप ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर तीसरे की बात करूं जो कि लास्ट है, b² - 4ac 0 से छोटा आए, 0 से छोटा आए तो नो रियल रूट आएंगे, नो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें ध्यान आप रखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में सोल्व करने की बात करें तो देखिए b क्या हो गया -4, b क्या हो गया बेटा -4। अगर मैं a की बात करता हूं इस क्वेश्चन में तो a क्या होगा, यहाँ से 2 हो गया, और c की बात करता हूं दोस्तों तो क्या हो गया 3। तो बस इसमें रख दीजिए और बताइए क्या आएगा। तो देखिए b² मतलब कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू a 2, c क्या है बेटा 3। सोल्व कीजिए, 4 चौके 16 प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर है, -4 दूनी 8 × 24
और 24 में से 16 जाएगा तो माइनस का 8 आएगा, जो कि भैया 0 से छोटा है। देखिए 0 से छोटा होता है ना माइनस का 8, आप बोलोगे जरूर होता है सर, तो आपका क्या है आंसर, नो रियल रूट्स। इस क्वेश्चन का इजीली से आप आंसर दे सकते हो, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा जो चीजें बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए और आंसर देने की तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट्स। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है। तो बताइए किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बोला क्या गया है, कोई भी एक पॉइंट है और वाई एक्सिस पर है तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये होता है अपना वाई एक्सिस, ये होती है अपनी एक्स एक्सिस। तो पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों, पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट है भैया वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वाई पर है तो एक्स क्या हो गया यहाँ 0, एक्स क्या हो गया 0, और वाई पर है तो वाई कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ y ले लीजिए, या फिर आपने यहाँ क्वेश्चन में देखकर बता सकते हो क्या ले रखा है। जैसे ऑप्शन में है -ab, तो देखिए पहले वाला तो 0 होगा तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन है a0, भैया सेकंड 0 नहीं होगा, पहले वाला 0 होगा तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों जो कि लिया गया 0 बी, ये आपका भैया राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू क्या ली है b, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर भैया कल ने पूछे आपसे कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो भैया यहाँ y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू आप ले सकते हो a0, ठीक है ना, a0। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर है ना तो माइनस का a0 आएगा, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर x क्या होता है माइनस का, यहाँ x क्या होता है प्लस का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, इन फिगर एंगल BAC 90 डिग्री है, AD परपेंडिकुलर BC, देन आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, इस प्रकार से फिगर दी जा रखी है। इसमें बोला जो एंगल ए है ना वो 90 डिग्री का है, ठीक है, और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री का डाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आपको बताना है। तो देखिए कभी भी लंबाई की, इस लंबाई की बात करें, परपेंडिकुलर जो डाला है उसकी बात करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है सिमिलरिटी ट्रायंगल में कि जो AD स्क्वायर होगा, जो AD स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा BD इंटू CD के, तो BD इंटू CD। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगर आप बेसिक से जानना चाहते हो तो भैया कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करते हो साथियों तो इसको मैं बेसिक से कराऊंगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जब भी पाइथागोरस थ्योरम सिमिलरिटी में लगाया जाता है, जब भी किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, जैसे AD डाला है तो वो इक्वल होगा AD का स्क्वायर, इक्वल होगा BD इंटू CD, तो BD इंटू CD, BD इंटू CD। और ये ऑप्शन कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर आपके सामने है C ऑप्शन, ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये अगर आपको आता है ना तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भैया कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको आसानी से कराने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आजकल ज्यादातर पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार करेंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDF, तो भैया ट्रायंगल ABC सिमिलर बोली गई है ट्रायंगल EDF के। आगे बोला गया है ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ट्रू होगा ये आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसको लिखा कैसे जाता, देखिए स्टार्टिंग के 2 लिए तो इस ट्रायंगल के भी स्टार्टिंग के आपको 2 लेने होंगे, तो देखिए AB और अपॉन हो जाएगा ED, क्योंकि सिमिलरिटी ट्रायंगल में क्या होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और जो कि साइड होती है कोरस्पॉन्डिंग वो रेशियो में होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है। तो इक्वल होगा
दो तीन लिया है तो दो तीन इसका भी लेना होगा। बी सी अपॉन में एफ डी या डी एफ इक्वल टू एक तीन तो इसका भी एक तीन, तो ए सी अपॉन में ई एफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, बी सी इंटू ई एफ इक्वल दिया गया है ए सी इंटू में एफ डी। तो ये ऑप्शन आपको देखना है ट्रू है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि क्या बोला गया है, इसमें बोला है कौन सा ट्रू नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, देखिए इसमें आपको इन दोनों को लेता हूँ तो बी सी है बी सी, ई एफ है ई एफ, एफ डी है एफ डी और ए सी। तो देखिए इन दोनों को लेता हूँ तो बी सी इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके ई एफ हो जाएगा, इक्वल है भैया ए सी इंटू एफ डी। तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये भैया ट्रू है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है आपके सामने, सेकंड ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ए बी इंटू में ई एफ इक्वल है ए सी इंटू में डी ई। इसमें देखिए ए बी दिया गया है, क्या ए बी, देखिए ये ए बी है, ए बी है, ए बी यहाँ है अपना पहला और तीसरा, तो इन दोनों में कंपैरिजन किया है तो ई एफ जाके ऊपर होगा ए बी इंटू ई एफ और ए सी इंटू डी, तो ये भी ऑप्शन आपका राइट होगा। चौथे ऑप्शन में देखते हैं बी सी इंटू डी ई। तो देखिए ये वाला ऑप्शन दिया गया बी सी इंटू डी, ये ऊपर जाके बी सी इंटू डी ई इक्वल टू ए बी इंटू डी एफ या फिर एफ डी, तो ये भी ऑप्शन है। तो अब जो कि थर्ड ऑप्शन है ना, ये आपका गलत होगा, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रकार हम ट्रायंगल को रेशियो में लिख सकते हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने बेसिक जानकारी आपके सामने दी है। तो बढ़िए देखिए क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपका 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है, इफ ट्रायंगल पी आर क्यू, इफ ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर है बेटा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो साथियों मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो लिखना सिखाया है, कैसे लिखेंगे, पहले दो लिए तो इसके भी पहले दो लेने होंगे, क्योंकि एक्स वाई है तो एक्स वाई इक्वल होगा, दूसरा तीसरा लिया तो दूसरा तीसरा इसका, तो आर क्यू या क्यू आर अपॉन में वाई जेड इक्वल टू पहला तीसरा पी क्यू अपॉन में पहला तीसरा इसका लेना होगा, जो कि एक्स जेड होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है तो पी आर अपॉन एक्स जेड, देखिए पी आर अपॉन एक्स वाई है दोस्तों, एक्स जेड नहीं है तो कैंसिल हो गया ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं पी क्यू अपॉन एक्स वाई, देखिए पी क्यू अपॉन एक्स वाई नहीं है दोस्तों, एक्स जेड है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन पी क्यू अपॉन क्या एक्स जेड, पी क्यू अपॉन एक्स जेड, जी हाँ इक्वल है क्यू आर अपॉन में वाई जेड, इक्वल है क्यू आर अपॉन में वाई जेड, तो यही ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, जिस प्रकार हम कर रहे हैं इसी प्रकार भैया आपको भी करना है। देखिए ऑल टॉप 20 MCQ क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। देखिए शॉर्ट्स आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन में भैया बनाते रहना नोट्स, और हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं तो वो भी ज़रूर देखते रहिएगा, जिसमें आपको छोटी छोटी क्लिप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे नजर डालिए दोस्तों। द वैल्यू ऑफ tan 30 एंड अपॉन cot 60, तो tan 30 अपॉन cot 60 की वैल्यू आपको बतानी है दोस्तों क्या होगी। तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हो क्या। देखिए मैंने ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उंगलियों में याद कराई है दोस्तों। अगर आपने याद करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। देखिए tan 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 अपॉन में √3, और cot 60 की वैल्यू होती है दोस्तों ये भी 1 अपॉन में √3।
3। अब देखिए इससे ये वाला कैंसल, तो आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 1। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके सामने बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान। क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कोस 45। तो देखिए साइन 45 दिया गया है प्लस कोस 45 दिया गया है, इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा ये बताना है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद जरूर कीजिएगा, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2, दोनों को जोड़ेंगे तो √2 क्या आएगा एलसीएम 1 + 1 2 होगा, और इनको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा √2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन है राइट होगा, जो कि आपको नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने गिवन क्या है। क्वेश्चन आसान है, सोल्व कीजिएगा। देखिए लगातार 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। देखिए जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये प्रीवियस ईयर से ही मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन में बोला है साइन ए की जो वैल्यू है भैया वो 1/2 है, तो आपको थीटा की कोट ए की वैल्यू बतानी है, कोट ए की वैल्यू आपके सामने बताने की क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, और मैं यहाँ ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में, आप बोलोगे सर साइन 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है साइन 30 की, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, देखिए साइन से साइन कैंसल, ए की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, ए की वैल्यू 30 आ गई, तो बस इसमें पुट कर दीजिए, तो कोट ए मतलब कि 30 डिग्री, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो आपका आंसर क्या आ गया √3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपको नजर आ रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बेहद ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना पड़ेगा, बस आपको समझकर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करनी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द दैट ऑफ द स्क्वेयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो भैया सर्कल का जो पैरामीटर है वो इक्वल दिया गया है किसके, स्क्वेयर के इक्वल दिया गया है। ठीक है, तो भैया एक बार मेरे को बताना, पैरामीटर का एरिया, पैरामीटर का जो सर्कल का पैरामीटर है वो इक्वल है स्क्वायर के पैरामीटर के। तो अगर मैं बात करूँ पैरामीटर की, तो ये होता है 2πr, इसके पैरामीटर की बात करूँ तो ये होता है 4a। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो देखिए एक बार बोला क्या गया है क्वेश्चन में, तो देखिए कैसे करेंगे। इस 2 को उस तरफ ले आएंगे तो पाई आर की वैल्यू निकाल दीजिए, पाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपकी आएगी वैल्यू 2a। तो भैया पाई आर की वैल्यू क्या आई 2a, अब r की वैल्यू क्या है 2a/पाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बता सकते हो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो पाई आपके साथ है r², देखिए r की वैल्यू है 2a² अपॉन में π²। अब देखिए पाई से स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4a² अपॉन क्या है आपका पाई। ये है भैया सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है a²। अब आपको बताना है सर्कल का एरिया और इनका एरिया का रेशियो, तो 4a² अपॉन पाई रेशियो a² हो जाएगा। अब देखिए a² से ये a² कैंसल, तो 4 रेशियो पाई आपका निकल के आएगा। अब पाई की वैल्यू क्या है आपके सामने गिवन है 22/7, जो कि आपको पता है, तो 4 रेशियो 22/7।
अब 7 ऊपर चला जाएगा तो 28:22। सॉल्व कीजिए, ये किस पे गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये 14 पर गया और ये किस पर गया 11 पे, ये किस पर गया 11 पे। तो आपका जो आंसर निकल के आया बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है। समझना पड़ेगा कि आपको निकालना क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, सर्कल का जो पैरामीटर है वो इक्वल था पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या किया, 2πr = 4a ले लिया। अब हमने पाई आर की वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू ले ली इक्वल टू 4a/2। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2a आ जाएगा, पाई नीचे आया तो आर की वैल्यू 2a/पाई। अब आपको पता है सर्कल का एरिया होता है πr², तो पाई इंटू में आर क्या है 2a/पाई, तो इसका स्क्वायर कर दिया। पाई से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 4a² अब ये सर्कल का एरिया है और आपको स्क्वायर का एरिया भी पता है क्या होता है a²। तो 4a² रेशो लेना है a² का, a² से a² कैंसल, तो रेशो निकल के आया 4:पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर जाएगा तो 28:22। सोल्व करेंगे तो 14:11 आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या गया है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। जब भी दोस्तों इसमें मैं बातें सिखाऊंगा 2-4 चीजें ध्यान दीजिएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है राइट ये देखिए। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, और एरिया ऑफ द सर्कल लेस देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, और आपके सामने डी ऑप्शन भी नजर आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी बेटा ध्यान देना, सरकमफ्रेंस या फिर मैं बोलूँ पेरीमीटर अगर इक्वल होता है किसी भी फिगर का और बोल दिया जाए उसका एरिया बताओ किसका सबसे ज़्यादा होगा, जब भी ये दोनों सेम होना तो एरिया हमेशा सर्कल का सबसे ज़्यादा होगा। उसमें कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल, पेंटागन, ठीक है ना, इस प्रकार से हमेशा एरिया किसका ज़्यादा होगा, सर्कल का। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है जिसकी भी जितनी साइड है ना, जितनी ज़्यादा साइड है उन्हीं का उतना ज़्यादा एरिया होगा। अगर मैं बात करूं सरकमफ्रेंस इक्वल है पेरीमीटर इक्वल है, अगर ट्रायंगल है ट्रायंगल से ज़्यादा एरिया होगा भैया स्क्वायर का, स्क्वायर से ज़्यादा होगा भैया आगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल है ना 4 है, आगे जिसकी भी 5 साइड सेट, जैसे मैं बोल सकता हूँ पेंटागन, आगे भैया इसी प्रकार से चलता रहेगा और लास्ट में आपका आएगा सर्कल। तो जिसकी ज़्यादा साइड्स होती हैं उसी का एरिया ज़्यादा होता है जब पेरीमीटर्स इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट होगा कि एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बात बता रहा हूँ कॉपी में नोट जरूर कर लिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस स्टक अलोंग देयर बेसिस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए मेरे प्यारे साथियों, आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर ट्राई करना है और रीज़न भी बताना है कि किस वजह से ये इक्वल होगा, किस वजह से ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फिश कार्ड इज। तो भैया आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए टोटल कार्ड कितने दिए गए हैं, कितने होते हैं टोटल कार्ड, आप बोलोगे सर 52 टोटल कार्ड होते हैं। अब इसने क्या बोला है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड की। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं ये आप मेरे को बताना। देखिए पहले तो मैं अगर बात करूं कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ब्लैक और एक होता है रेड। अगर हम बात करें फेस कार्ड की तो हर एक कार्ड 3 फेस कार्ड होते हैं। इसका मतलब कि जो मैं फेस कार्ड की बात कर रहा हूँ रेड में, तो भैया वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6, क्योंकि हर
अगर मैं बात करूँ 3 3 3 3 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं, 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कितने होंगे 6। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करूं मैं, तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो 6/52 सोल्व करेंगे तो 3 पर जाएगा, 26 पर जाएगा, तो 3/26 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए आपको अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए मैं समझ के चल रहा हूं कि आप जरूर लास्ट तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिए कि अगला जो भी टॉपिक हम लेंगे किस टॉपिक पर ले। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखिए इतना ही रखते हैं आज की वीडियो। आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि अगला टॉपिक हम किस प्रकार ले और कौन सा ले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।